Hi everyone, hope all of you are doing great today. My name is Abhishek Jain and I'm 23 years old. तो आज हम ये जो वीडियो जो बना रहे हैं ये इसके लिए बना रहे हैं कि क्या बेसिक रूल्स है हमारे स्कूल के और कब वो आपको निकाल सकते हैं अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो। और इस वीडियो में थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना ना। वैसे आपको मुझे मेरा ज़्यादा मेरा मुझे देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हम स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करके रूल्स पाए जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम हमारी इस स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स डज नॉट मीट एनी ऑफ द सेवन पैरामीटर विल बी आस्क्ड टू लीव। अगर आपने इनमें से कुछ भी करा या ना करा मैं आपको सब समझा दूंगा तो आपको हो सकता है मतलब स्कूल को छोड़ना पड़े भले आपने एमसेट क्लियर कर ली। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है जैसे तो आप इसको रीड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। अगर आपने किसी भी तरीके की फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग योर एज एजुकेशन कि फॉर एग्जांपल आपने एज अपनी 27 बताई जबकि आपकी एज 30 है क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया है कि आप अगर एज 28 से ज़्यादा के हैं तो आप मदर स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपने एजुकेशन में कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जैसे कि एक रूल है कि आप जब मसाई स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं जब आप कोई सा भी करेंट एजुकेशन ना परस्यू कर रहे हो ना आपकी कोई अभी ग्रेजुएशन चल रही हो ना आप हायर स्टडीज कर रहे हो या ऐसा कुछ भी नहीं। आप एकदम फ्री होने चाहिए मसाई स्कूल को मतलब मसाई स्कूल की जो लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करने के लिए। उसके अलावा कोई सी भी इंफॉर्मेशन जैसे कि आप जॉब कर रहे हो आपने ये बात छुपा के रखी तो ये सारी भी टाइम आएगी फॉल्स इन्फॉर्मेशन में आएगी क्योंकि उस आपको कोई जॉब नहीं करनी ना पार्ट टाइम जॉब ना फुल टाइम जॉब जब आप मसाई में पढ़ाई कर रहे हो। फिर उसके अलावा आप सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है कि आपकी कम से कम 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। लेकिन 90% अटेंडेंस कहीं से होना चाहिए सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप डेस्कटॉप मतलब अपना पीसी। अगर आप मोबाइल से क्लासेस अटेंड करते हैं तो उसको वो क्लास में काउंट नहीं करेंगे और आपकी एब्सेंट लग जाएगी तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट अपन देखें तो यहाँ क्लियर लिखा है यू डू नॉट क्लियर कोडिंग एंड डीएसए इवेल्यूएशन। तो इवेल्यूएशन क्या होता है सबसे पहले तो इवेल्यूएशन बेसिकली यहाँ पे मतलब है उसका एग्जाम। जो मसाई की जो एग्जाम होती है ना। अगर आप उसको पास नहीं कर पाते हैं एमसेट के अलावा जब आगे एग्जाम होगी वो भले वो कोडिंग की हो या डीएसए डीएसए मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो डीएसए का फुल फॉर्म हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ये सब आपको वहाँ पे पढ़ा देंगे तो जब आप पढ़ेंगे और उसके बाद इवेल्यूशन देंगे एग्जाम देंगे अगर आप उसमें पास नहीं होते तो सिंपल सी बात है वो आपको निकाल देंगे। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि यू डू नॉट हैव लैपटॉप या डेस्कटॉप। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप हो। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप पूरी पूरे के पूरे सेशन सिर्फ मोबाइल के थ्रू देखें तो वो चीज़ नहीं चलेगी। उसके अलावा अगर आपके पास अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा है गुड इंटरनेट या फिर फेल्ड इन वेरिफिकेशन। तो मतलब आपको कोई वेरिफिकेशन कॉल आता है आप उसको अटेंड ही नहीं करते उनको जवाब ही नहीं देते हैं तो आपको हटाया जा सकता है। अब जैसे यहाँ गुड इंटरनेट लिखा है इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास वाईफाई ही होना चाहिए। आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन वो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जब आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहे मान लो वीडियो कॉल कर रहा है तो वो सही से परफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बीच बीच में मतलब नेटवर्क जा रहा है आप कॉल अटेंड ही नहीं कर पा रहे प्रॉपरली तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे लिखा है पेरेंट्स कनेक्ट डिड नॉट हैपन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट्स कनेक्ट डिड नॉट हैपन। पेरेंट्स कनेक्ट क्या होता है ये आपके पेरेंट्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे अभी नहीं करेंगे समझ लीजिए जब लगभग आपका जब क्लासेस चालू हो जाएगी उससे 20 से 25 दिन बाद वहाँ पे वो पेरेंट कनेक्ट करेंगे उसमें आपके पेरेंट्स के साथ एक प्रॉपर बात करेंगे उनको सारे रूल्स वगैरह समझाएंगे क्यों क्योंकि हो सकता है ना आप अभी मान लीजिए 20 के हैं और आपकी एज अभी कम है तो आप तो 50,000 या जो भी इनकी पेमेंट होगी वो आपको तो करनी नहीं है। तो पेमेंट तो कौन करेगा आपके पेरेंट्स ही करेंगे तो उसके लिए आपके पेरेंट्स से एक बार क्लियर करना चाहते हैं कि सर आप अलाउ कर रहे हैं अपने बच्चे को इतना ये कोर्स करने के लिए इसलिए सारी और जो भी बाकी के रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सारी वो चीज़ें आपके पेरेंट्स को बताएंगे। भी कर सकते हैं कोई इतनी मुश्किल आपको आएगी नहीं वो खुद ही कर लेंगे आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कैसे होगा कब होगा क्यों होगा वो सब आपको क्लास के टाइम बता देंगे। उसके अलावा फिफ्थ नंबर पॉइंट है यू हैव ब्रीच द कोड ऑफ कंडक्ट और ब्रैकेट में लिखा है नेगेटिव। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि आपको चीटिंग करते हुए नहीं पकड़ाना है। ठीक है मतलब पकड़ाना नहीं है मतलब करना ही नहीं है। ठीक है ऐसा नहीं कि चीटिंग कर रहे हैं लेकिन पकड़ा नहीं रहे। देखो यहाँ पे चीटिंग करना और करवाना दोनों ही यहाँ पे ऑफेंस में आएगा। तो ना आपको करना है ना करवाना है तो उस केस में भी आपको सही से निकाला जा सकता है।
और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, किसी तरीके का यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी इंक्लूड हो जाएगा कि आप किसी से भी मिसबिहेव ना कर रहे हो, ना अपने फेलोमेट से, मतलब अपने जो आपके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स आई मीन सिंपल सी बात है, जो आपके साथ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी मिसबिहेव नहीं करना है, ना ही किसी टीचर या किसी भी दूसरे फैकल्टी के साथ करना है मसाई स्कूल के मिसबिहेव। ठीक है, क्योंकि सारे सेशन रिकॉर्ड्स होते हैं, तो आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो सब पता चल जाएगा, और चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके अलावा यहाँ पे जैसा कि लिखा है, यू डू नॉट क्लियर कम्युनिकेशन चेक असेसमेंट CC 101। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब सिंपल सा है, कम्युनिकेशन चेक की बात हो रहा है यहाँ पे। आपको जो चेक वगैरह देना रहेगा इनको एक बार 50,000 का, तो ये वो चेक यूज़ नहीं करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो कि मैं इसको इनको चेक दे दूंगा ये यूज़ करेंगे, तो कुछ भी नहीं होता है। या कभी इन केस आप भाग जाते हैं, या कोई भी स्टूडेंट इनसे पढ़ के मान लीजिए 5 मंथ्स पढ़ा और उसके बाद वो क्लास ज्वाइन करना बंद कर देता है, तो उसके लिए ने सेफ्टी चेक ले रखा है, उसको भी ये यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ करने के पहले ये एक बार आपको कॉल करेंगे, आप अगर जवाब नहीं देंगे तो ये आपको आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, जब तक कंफर्म करेंगे उसके बाद ये चेक यूज़ करेंगे, तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, उसके अलावा 7 नंबर पॉइंट, जो सिविल स्कोर अगर लेस देन, ठीक है, 650, और NBFC रिजेक्ट्स योर एप्लीकेशन ड्यू टू बैड प्रायर क्रेडिट हिस्ट्री रीजन। मान लीजिए, इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपको पता होगा सिविल वगैरह के बारे में, अगर आपका सिविल स्कोर 650 के नीचे है, क्योंकि एक थोड़ा सा बैड सिविल स्कोर होता है, तो अगर आपका है तो फिर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको अलाउ ही नहीं करा जाएगा कि आप कंटिन्यू करें मसाई स्कूल में। तो आप ये चीज़ अपने आप से भी चेक कर सकते हैं। और इन केस आपको नहीं आता है चेक करते, तो सिंपल सी बात है, मैं बता दूंगा, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, अरे कुछ तो खुद करो। ठीक है, ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और सीखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा कि यार मैंने तो आज तक कभी लोन लिया नहीं, मेरा तो कुछ है नहीं। अगर आपने आज तक कोई लोन नहीं लिया है, आपके नाम पे कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड की कोई बिल पेमेंट ड्यू नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका स्कोर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 700 या 750 के आसपास होगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। जिनने कोई मान लीजिए पहले लोन लिया है फिर उसकी पेमेंट नहीं करी प्रॉपर, उनका सिविल थोड़ा सा डाउन हो जाता है और उनको यहाँ पे एडमिशन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, ज़्यादा मुश्किल पॉइंट्स है नहीं, पर इनमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको पॉइंट्स कुछ ऐसा दिमाग में आए कि हाँ अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इस बार मैं अपना नंबर नहीं देने वाला हूँ, पर आप मेरे पिछले 2 वीडियो चेक कीजिए, उसके कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी देखिए और वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, पर पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी वीडियो के अंदर, तो वो है यहाँ पे योर जर्नी टू बिकम एन डेवलपर या फिर डेटा एनालिस्ट। तो आपकी जर्नी कुछ ऐसी रहेगी कि सबसे पहले आपको यूनिट 1 देनी रहेगी, फिर यूनिट 2 देनी रहेगी, फिर यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, और फिर रिवीजन बैच। ठीक है, तो आप समझिए, जैसे कि यहाँ पे वीक 1 है, तो फर्स्ट यूनिट कितने की होगी, 5 वीक की। ठीक है, मान लो 5 हफ्ते, मतलब 1 महीने 1 वीक। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी 6 यूनिट रहेगी। उसके बाद आपकी रिवीजन बैच होगी। रिवीजन बैच में ये क्या करते हैं बेसिकली, ये आपको सारा आपका टेस्ट करेंगे कि आपने अभी तक ओवरऑल और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसके हिसाब से आपका एक फाइनल टेस्ट होगा। अगर मान लीजिए आप अच्छा स्कोर करते हैं, जितना आप ज़्यादा स्कोर करेंगे उतने आपको ये हायर पैकेज के आप बोल सकते हैं जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो देंगे। मान लीजिए आपने 100 में से 70 या अबव स्कोर करा, तो ये आपको 5 लाख से 10 लाख के पैकेज के लिए इंटरव्यू देने के लिए अलाउ करेंगे। तो ऐसे करके इनका ये पूरा काम चलता है। तो आप समझ लीजिए, आप चाहें तो इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मुझे अगर आप चाहें तो फिर से मैं बता देता हूँ, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे तो टाइम थोड़ा कम मिलता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो मसाई का जो शेड्यूल है वो बहुत ही टाइट है। आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा बाद में जाके, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका टाइम जो है, मतलब दिन में आपको मान लो 5 से 10 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा आपको फ्री टाइम मिलेगा नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ तो काम हमेशा रहेगा। तो बहुत ही अच्छी जर्नी रहेगी मेरे ख्याल से, तो अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो। और उसके अलावा अभी रिसेंटली मुझे मसाई से भी कुछ गिफ्ट्स मिले हैं। अब वो क्या गिफ्ट मिले हैं वो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। और एक, ठीक है, एक पुराना गिफ्ट भी मुझे मिला था कुछ एक आधी महीने पहले, मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो अपने इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं और चाहे तो यही वीडियो बंद भी कर सकते हैं।
तो यही सब था इस वीडियो में, तो होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर कुछ डाउट हो तो फिर से बताना, पूछ लीजिएगा। एंड फिर से मैंने जैसे तो बहुत कम बार बोल रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना यार अपने चैनल को, अगर अच्छा लगा हो तो। डिसलाइक भी कर सकते हो बुरा लगा हो तो, और कुछ इम्प्रूव करना चाहिए कमेंट में बता देना। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर आप भी चाहते हो कि आपको मसई की तरफ से गिफ्ट्स मिले, जो कि कुछ अच्छे गिफ्ट्स हैं, ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स नहीं हैं, अच्छे गिफ्ट्स हैं, वो आपको ही आगे इसी जर्नी में काम आएंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आप वो गिफ्ट्स कैसे ले सकते हैं मसई से, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। या थैंक यू, गुड बाय।